नमस्कार, वीकेंड स्पेशल कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में अलग अलग हस्तियों से रूबरू करवाते हैं, बातचीत करवाते हैं और पता है बाहु एक्सप्रेस का बहुत फेवरेट प्रोग्राम है ये और आप इसे इतना पसंद करते हैं। सबसे पहले हम आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है गुरविंदर कौर जी को, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ऑनर हैं हरमन डांस इंस्टीट्यूट की और साथ ही साथ जनरल सेक्रेटरी हैं डांस स्पोर्ट्स काउंसिल JNK की। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियोज़ में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं बाहु एक्सप्रेस का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज मुझे यहाँ पे अपने स्टूडियो में बुलाया। देखिए, आपकी तो इतनी सारी काबिलियत है, जब मैं पूछना चाहूँगी तो मेरे पास तो इतना सारा मटेरियल है कि आपके बारे में जैसे जितना मैं जानती हूँ, और वैसे भी हम आपको अपडेट्स होते देखते हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी अपडेट रहती हैं आप। अच्छा मैम, ये बताइए, पहले ऑनर या फिर पहले जनरल सेक्रेटरी? नहीं, पहले ऑनर ही बोलूँगी क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट चला रही थी, उसी के दौरान मुझे इसका ऑफ़र आया था डांस स्पोर्ट्स काउंसिल का। तो पहले मैं यही बोलूँगी कि पहले ऑनर देन जनरल सेक्रेटरी। जी, तो मैम इसकी जो शुरुआत है, मतलब सफ़र कहाँ से कैसे शुरू हुआ? हाँ, एक्चुअली मैं म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। कथक में मैंने BA की हुई है, देन मैंने MA भी कथक में किया था। साथ ही साथ मैं कल्चरल अकेडमी के इवेंट्स करती थी, डोगरी डांस, दूरदर्शन किया है, नारजोन सेंटर के प्रोग्राम्स किए हैं। तो बस इसी तरह से सीखते सीखते कब सिखाना शुरू कर दिया पता ही नहीं चला। देखिए, जैसे हम सोशल मीडिया पे आपके बहुत सारे शोज़ देखते हैं, आप कभी उधमपुर में दिखती हैं हमें, कभी रियासी में, मतलब ये क्या है सारा, मतलब कब तक जम्मू आएंगी और किस तरह से ये जो प्रोग्राम्स करवाती हैं? जी जी जी, ये एक्चुअली जो हमारा डांस स्पोर्ट्स काउंसिल जो JNK है, इसकी एक नेशनल बॉडी है, डांस स्पोर्ट्स एसोसिएशन भारत। तो उसके अंतर्गत हमारी 21 स्टेट इंडिया की जुड़ी हुई हैं, जिसमें JNK मेरे पास है। तो JNK से जब हम बच्चा बाहर लेके जाते हैं, पहले हम उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जज करते हैं। इसीलिए हमारी जो इंटर डिस्ट्रिक्ट है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। सांबा हमारी हो चुकी है, उसके बाद हमने जम्मू में भी करवाया है, उसके बाद रियासी में करवाया है, पुंछ में करवाया है और रिसेंटली हमारा कठुआ में हुआ है। तो अभी हमारी जो रामबन डिस्ट्रिक्ट है वो बस अपकमिंग है, हमारा आने वाला है। तो यहाँ से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे तो नवंबर में हमारा स्टेट चैंपियनशिप होगा, वहाँ पे वो लोग करेंगे, अपने आप को प्रूव करेंगे। उसके बाद वहाँ से जिसका सिलेक्शन होगा तो जो नेक्स्ट ईयर हमारा जो नेशनल है वो जम्मू में ही करवा रही हूँ मैं, 6 और 7 जनवरी को अभिनव थिएटर। तो फिर ये सारे बच्चे जितनी भी बाकी की स्टेट्स हैं वो सारी यहाँ पे जम्मू में आएंगे। देखिए, अपने बच्चों की बात की, हमारे जो बच्चे हैं वो बाहर जाते हैं, तो क्या बाहर के बच्चों का आने का कुछ ऐसा प्रावधान कि वो भी आ सकते हो? हाँ बिल्कुल, वही मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि 2019 में भी आपको याद होगा मैंने जम्मू में नेशनल करवाया और था। काफी हिट रहा था, इतनी सारी पब्लिक थी देखने के लिए और मुझे लग रहा था कि बैठने की जगह नहीं थी, खचाखच हाल भरा हुआ था। जी। तो वो मतलब वो भी उस टाइम पे भी 17 स्टेट जम्मू मैंने बुलाई थी, बट इस बार 21 स्टेट आने वाली है जम्मू। जी, तो इस बार हमारे जम्मू के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे देखिए बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे इससे पहले कि ये पूछूं, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, आपने सुपर मॉम भी करवाया था। जी, तो वो किस तरह का शो था? आगे भी ऐसा करवाना चाहेंगे? ऐसी लेडीज़ हमारी घर पे होती हैं लेकिन टैलेंट होता है, कहाँ दिखाएं? प्लेटफॉर्म चाहिए। नहीं, सुपर मॉम का भी वही मैं बोलूँगी कि डांस स्पोर्ट्स में ही एक ऐसी कैटेगरी है जो मदर्स के लिए है। अब तो सिंगिंग में फादर लोगों के लिए भी आ गई है। तो अभी मैं बताना चाहूँगी, जैसे अभी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट हुई है, जम्मू हुआ है, कठुआ हुआ है, सांबा हुआ है, इसमें बच्चों ने ही पार्टिसिपेट किया। मगर जब मैंने पूंछ करवाया, आप मानोगे पूंछ में कम से कम भी 50 साल तक के जो फादर थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, प्रोफेशनल सिंगर्स। मतलब मैं खुद हैरान होगी कि पूंछ जैसी जगह में इतना टैलेंट है। जी। तो वो चीज़ मतलब मुझे लगा कि नहीं, वो लोग भी कह रहे थे कि हमें लगता था कि हम इस जनरेशन में क्यों नहीं पैदा हुए, इस टाइम पे क्यों नहीं पैदा हुए क्योंकि आजकल के बच्चे छोटे छोटे हैं, कभी मेडल ला रहे हैं, कभी ट्रॉफी ला रहे हैं। तो हमें लगता कि हम गलत टाइम में पैदा हुए, बट उस टाइम जब उनको स्टेज के ऊपर सर्टिफिकेट और ट्रॉफी मिली वो खुश हो गए, कहते नहीं आज हमारा ये सपना मैडम ने पूरा कर दिया। देखिए, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि जो ये लोग हैं इन्हें यहाँ पे आने का मौका मिला। लेकिन देखिए, जैसे आपने कहा कि पापा लोग भी इसमें आ सकते हैं, तो ये तो बहुत प्लस पॉइंट है। अगर और भी लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो किस तरह से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, जो डांस और सिंगिंग का जो हमारी परफॉर्मिंग आर्ट एसोसिएशन JNK है, उसका फेसबुक पेज भी है, डांस स्पोर्ट्स जो काउंसिल JNK का पेज है, आप उस थ्रू भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर हरमन डांस इंस्टीट्यूट का पेज है, आप उसके थ्रू भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैम, आपके बहुत सारे जैसे टूर्स रहते हैं, तो रिसेंटली आपका मतलब कहाँ का टूर है, कहाँ जाने वाली है? हाँ, अभी हम 5 को ही निकल रहे हैं मुंबई,
तो मुंबई में हमारा परफॉर्मिंग आर्ट की तरफ से सिंगिंग, डांस और एक्टिंग तीनों का कंपटीशन होने जा रहा है। तो उसके बाद हमारा जो अक्टूबर लास्ट 29 और 30 अक्टूबर को मिसेस इंडिया आई एम पावरफुल होने जा रहा है। इस बार वो गोवा में होने जा रहा है। तो उसके बाद वो टूर रहेगा मेरा। उसके बाद मेरा है यहाँ पे कर्नाटका में। कर्नाटका में दिसंबर में हम करवा रहे हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो इस बार कर्नाटका का जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसमें हम जम्मू से भी लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू से भी अगर कोई अपनी फिल्म को नॉमिनेट करना, फिल्म सबमिशन करवाना चाहता है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। देखिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे जम्मू के लोग, ऐसे मैं नहीं कह रही कि जम्मू के लोगों में टैलेंट नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है और ऐसा होता भी है। हमेशा जम्मू जो है ना, उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। एक दो जैसे प्रोग्राम्स में बहुत सारे देखती हूँ, बच्चों का डांस का प्रोग्राम हुआ, बच्चे को ट्रॉफी मिली, वो अपने घर चला गया, ख़त्म हो गई बात, फिर वो बच्चा मुझे कभी नहीं दिखता। तो ऐसा है कि बच्चे लगातार काम करते रहें, इसके लिए ये जो आप प्लेटफॉर्म मुहैया करवा रही वाकई बहुत अच्छा है। तो मैम, आपके सोशल मीडिया पे हम बहुत सारे अपडेट्स देखते रहते हैं। तो देखिए, जैसे आप एक्टिंग में भी हैं, मॉडलिंग में भी हैं, और अब आप फिल्म इंडस्ट्री की तरफ रुख कर रही हैं, तो उसके बारे में बताइएगा हमारे दर्शक। हाँ, ये मैं कहना चाहूँगी कि नवा कर्नाटका फिल्म अकेडमी जो कि कर्नाटक में है, मैं 1 साल से उनसे काम कर रही हूँ। अभी रिसेंटली हमने एक अवार्ड शो करवाया जिसमें जम्मू से भी 5 जो एक्टर लोग हैं उनको नॉमिनेट किया गया था। तो उसके बाद अभी दिसंबर में उन्हीं का ही इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आ रहा है। तो लास्ट ईयर भी मैं उसी शो का एक पार्ट बनी थी। तो एज ए इंडिया कोऑर्डिनेटर मैं कोऑर्डिनेट कर रही हूँ उनको। तो इस बार भी दिसंबर में हम लोग करवाने जा रहे हैं। तो जम्मू से वही, अगर कोई इंटरेस्टेड है, अगर किसी को लगता है कोई शॉर्ट मूवीज़ कर रहा है, कोई वीडियो सॉन्ग कर रहा है, अगर वो अपना नॉमिनेशन में डालना चाहता है तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मैम, इस प्रोग्राम के माध्यम से कोई खास मैसेज देना चाहती हैं आप, कुछ खास कहना चाहती हैं? देखिए बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो इसके बारे में बताइए। जैसे हाउस वाइफ की बात करती हूँ, देखिए वो इतना काम करती हैं और थक जाती है, पूरी ज़िंदगी जो है ना उनकी, मैं ये नहीं कहती किचन का काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन वो बेचारी थक जाती है। किस तरह से वो भी इस फील्ड में आ सकती हैं? क्या उन्हें कुछ खास मोटिवेशन के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, क्योंकि मैं भी एक आर्टिस्ट होने से पहले एक हाउसवाइफ हूँ। मैं भी खाना बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। मेरा बस यही है कि अगर टैलेंट है तो उसको प्लीज़ दबाओ नहीं, आगे लाओ उसको। कोई टैलेंट दिखाने की कोई एज नहीं होती है। आप किसी भी एज में अगर आपको लगता है आप बेस्ट डांसर हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, या फिर आप मॉडलिंग में आना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कुकिंग अच्छी कर लेते हैं या पेंटिंग अच्छी कर लेते हैं, तो आपको ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए, आगे निकलना चाहिए। तो अपने जो आपके जो भी टैलेंट है उसको दबाओ मत प्लीज़, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि बड़े सारे अभी पेरेंट्स होते हैं ना, तो जब हम बच्चों को बोलते हैं कि बच्चे, जैसे मेरे इंस्टीट्यूट में आते हैं बच्चे, तो पेरेंट्स कहते हैं मैम पेरेंट्स के लिए है कुछ, तो मैंने कहा आप करो। इस टाइम मेरे इंस्टीट्यूट में बच्चों के साथ साथ मदर्स भी डांस सीख रही हैं। तो वो फिर उनको लगता है कि नहीं, वो जो उस टाइम पे हमने टैलेंट अंदर दबाया था वो अब इस टाइम पे आके उनका बाहर आ रहा है। तो लास्ट टाइम भी कमलजीत कौर हमारी जो सुपर मॉम है, इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल लेके आई थी नेपाल से। तो इस बार भी जो मॉम है उधमपुर से आ रही है हमारे साथ, तो वो जा रही है इस बार नेशनल में मुंबई हमारे साथ। अरे ये तो बहुत 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 अच्छी जानकारी आपने दी। और मैम, अब जैसे आपने बताया कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, तो कुछ खास जो आपको, कभी लाइफ में ऐसा होता है ना, इंसान को सब कुछ मिल जाता है लेकिन फिर भी कहता है कि कुछ कमी रह गई, कभी कैसा ऐसा सोच में आया क्या, कभी ऐसा हुआ क्या? कमियां तो अभी बहुत सारी हैं, अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ करना है। जब भी मैं कोई इवेंट करती हूँ फिर मैं उसको ऑब्जर्व करती हूँ कि कहाँ कमी रह गई है, फिर कोशिश करती हूँ कि अगली बार उससे बेटर हो, उससे भी अच्छा हो। क्योंकि मेरा कंपटीशन मैं मानती हूँ मेरे साथ ही है, क्योंकि मैं, जैसे आपको पता है, 12 डिस्ट्रिक्ट मैंने कवर की हुई हैं। अभी जैसे हमारी सांबा हुई, सांबा में मुझे लगा नहीं, यहाँ पे ये चीज़ें कहीं ना कहीं लैक कर रही हैं। सांबा के बाद मेरी जम्मू डिस्ट्रिक्ट थी, तो फिर मैंने जम्मू में वो चीज़ें अवॉइड की जो मेरी वीकनेस थी, अच्छे से किया। जम्मू में जो कमियां रह गई फिर वो मैंने उधमपुर में ठीक की, जो उधमपुर में रह गई वो रियासी में ठीक की, जो रियासी में रह गई वो पुंछ में ठीक की। तो बस अब लास्ट हमारा अभी रिसेंटली कठुआ हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया हुआ है। मतलब हर एक बंदा पूछ रहा है कि मतलब इतना अच्छा इवेंट पहली बार हमें देखने को मिला है। तो वही है कि अब नेक्स्ट हमारा रामबन है, तो हम कोशिश करेंगे कि उससे भी बेटर हम आगे दें। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि ये गुरविंदर कौर अकेली नहीं है, मेरे पीछे एक बहुत बड़ी टीम है, 12 लोगों की टीम है जो हर एक अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में अपना एक नाम कमा के बैठा हुआ है। तो उन्हीं के सहारे ये मैं कर पाती हूँ, अदरवाइज मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल है कि हर जगह जाके इस तरह से मैनेज करना। तो मैं अपनी टीम का आपके चैनल के ही थैंक बोलना चाहूँगी कि मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। और अभी मुंबई भी ये लोग सारे मेरे साथ जा रहे हैं। अरे क्या बात है। तो मैम, जैसे आपने अपनी टीम की बात करी, इतनी सारी टीम को हैंडल कर पाना मतलब
एक गुरविंदर और इतनी सारी टीम, मतलब किस तरह से हैंडल कर पाती, कैसे मैनेज? वही टीम का सपोर्ट है, प्यार है सबका, क्योंकि हमारी जो टीम है, हम टीम की तरह नहीं, एक फैमिली की तरह रहते हैं। मैं नाम भी लेना चाहूँगी कुछ हमारे, जो हमारी जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है उसके जो इंचार्ज है वो चंदन मंडल जी हैं। अभी आप रिसेंटली उनकी मूवी आने वाली है, गैंग वार 84 शक्ति कपूर के साथ रिलीज होने वाली है, तो वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो मैं अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ कि चंदन जी अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद जो हमारी सांबा डिस्ट्रिक्ट है उसमें वनीकेत जी हैं जो कि टैलेंट वर्ल्ड डांस हाउस के ओनर हैं, तो वो संभाल रहे हैं हमारी सांबा डिस्ट्रिक्ट। उसके साथ जम्मू में नितिन सर हैं जो ऑस्पिशियस डांस अकेडमी के हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश सर हैं जो कि मेरे ही इंस्टीट्यूट के कोरियोग्राफर है और केसी पब्लिक स्कूल में डांस टीचर हैं। उसके अलावा उधमपुर में अनिल शर्मा जी हैं, वो कि माइंड एंड रिदम डांस अकेडमी के हैं। साथ में विशाल मेहरा जी हैं जो कि गुरुकुल डांस अकेडमी से हैं। तो इस तरह से जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहीं की जो टीम्स होती हैं, वहाँ के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, तभी हम इतने इवेंट्स करवा पाते हैं, अदरवाइज मुश्किल है हमारे लिए। लेकिन मैम मैंने आप में एक चीज खास देखी है, आपने इतने सारे लोगों का नाम याद रखना और उनके इंस्टीट्यूट का नाम याद रखना हम भूल जाते हैं। देखिए अभी मैं बहुत सारे इंटरव्यूज लेती हूँ, मैं खुद भूल जाती हूँ, लेकिन आपकी जुबान पे हर एक बंदे का नाम है। इससे ये शो होता है कि आप कितना प्यार करते हैं अपनी पूरी टीम को और किस तरह से वो आपके साथ रहते हैं। तो मैम आप कुछ खास कहना चाहती चलते चलते कुछ? हाँ, सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी यहाँ के जितने भी पोर्टल चैनल हैं हमारे, क्योंकि इन लोगों के बिना हमारे लिए आगे बढ़ पाना भी बहुत मुश्किल है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, थैंक यू, जो हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हो, ताकि हम तो अपना काम कर ही रहे हैं लेकिन हमारे काम कई बार वहाँ नहीं पहुँच पाता, यहाँ हम चाहते हैं कि पहुँचे, बट आप लोगों के माध्यम से हमारा घर बैठे एक संग में बोल सकती हूँ कि हमारा काम लोगों को पता चलता है। तो इसके लिए आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरविंदर मैम, आप हमारे स्टूडियोज में आई। अभी आप देख रहे थे वीकेंड स्पेशल कार्यक्रम, और वीकेंड स्पेशल कार्यक्रम में आज हमने अपने स्टूडियोज में दावत दी थी ऑनर हरमन डांस इंस्टीट्यूट और जनरल सेक्रेटरी हैं डांस स्पोर्ट्स काउंसिल JNK की, और बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। बॉलीवुड में आप मूवीज़ में भी देख सकते हैं और मूवी की तरफ रुख कर रही हैं, मॉडलिंग की फील्ड में है, और वैसे भी आपने इनका बहुत सारा काम देखा होगा। हमारे लिए जम्मू के लिए वाकई बहुत प्राउड की बात है। तो बहुत अच्छा लगा गुरविंदर मैम से मिलकर, आपको भी ज़रूर अच्छा लगा होगा। अरे लगा है तो सब्सक्राइब करिए ना हमारे चैनल को, और अच्छे वाले कमेंट करिए, ढेर सारा शेयर करिएगा। अगले एपिसोड में इसी दिन इसी वक्त फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।